नॉमिनेट करूंगी बैल को, गधे को। अच्छा, जो गीदड़ों के साथ चलता है। हाँ, ये मेरी भाषा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। गधे, घोड़े, और बहुत ही बोरिंग हो चुकी है शो में, प्लीज आपके लिए बोरिंग हो, निकल जाइए। ये मैं इसको नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि अपना गेम खेलो, यहाँ पे दूसरों के साथ मत चलो, समझे ना? अपना गेम खेलना है तो अपना। तमीज से मैं नहीं करूँगी, मारेंगे नहीं, मैं नहीं करूँगी, हिंसा नहीं करेंगे आप, ये हिंसा नहीं करेंगे आप, हिंसा नहीं करेंगे आप, हिंसा नहीं, जोर से नहीं लाएगी, आराम से, हिंसा नहीं करेंगे आप, हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं करेंगे आप। मेरा काम है आपको वार्निंग देना। आपकी मर्जी, आप नहीं करेंगे, आप हिंसा नहीं करेंगे। आपको जो करना है बिग बॉस के रूल्स पे रह के करिए। आपको बिग बॉस और कैप्टन की सुननी पड़ेगी। निकी, आप मल दीजिए जितना मलना है। मेरी मर्जी, मैंने किया क्या? नहीं, लेकिन अगर आप जोर से स्लैप करेंगी, ऐसे करके धीरे करना है, मेरी मर्जी। आप हिट मत करिए। मैंने किया क्या? वो गधा पहले ही बोल पड़ा। ये नहीं, आपकी हरकतें दिखती हैं। आप रिलैक्स करो, गीदड़ों के साथ आइए आइए, लगाइए लगाइए, आइए लगाइए, आइए आइए और लगाइए, जो काम दिया है करिए। आइए, नहीं आऊंगी, मत आइए, बिग बॉस को बोलिए आपको नहीं करना नॉमिनेट। क्या कर लगाइए लगाइए, लेकिन मेरा काम है देखना कि आप तमीज से लगाएंगे। मेरी मर्जी है। आप तमीज से लगाएंगे, आप तमीज से लगाएंगे। हटाओ, आप हाथ हटाओ। थैंक यू। टिश्यू। माई सेकेंड नेम इज अभिनव। उनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। जैसे कि रुबीना जी ने ही कहा है, मेरा पति मेरे लिए ये शो में आया है क्योंकि मैं हूँ। तो ऑफ कोर्स वीकेंड पे हो गया, आपने बोला है, वीकेंड पे क्लियर हो गया। आपने कभी मेरा पति आया है मेरे बाप रूबी डोंट डिबेट ऑन इट। ये देखो, अपने इंडिविजुअल में खेलते हैं, क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट, अरे मेरे को बोलना है, तेरे क्या करना है? मेरे को बोलना है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है समझ में ही नहीं आता। क्या करते हो, क्या कर रहे हो? सेम गीदड़ों के साथ चल रहे हो। अकेले खेलो, गीदड़ों पे मत खेलो, अकेले खेलो, दम है तो समझा ना। तुम्हारे मुंह से निकलती है सबसे ज्यादा। फिर भी अकेले समझ में नहीं आता है कि क्या खुल रही है। मैंने बहुत दुनिया घूमी है, बहुत लोगों से मिला हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से, बुरे बुरे लोगों से। मैंने हर तरह के लोग देख लिए, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसमें से एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको अगर लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं रहा, तो वहां जाके एक छोटी सी, गंदी सी, तुच्छ सी, एक लो लेवल लड़ाई शुरू कर दो। बोल लेंगे ना। नहीं, but I also have right to talk. अच्छा, ओके। या शुरू में आके उसने सबको नचा दिया, फिर उसके पत्ते खुल गए, फिर पत्ते खुलने के बाद अब वो इतनी बोरियत आ गई है कि उससे हजम नहीं हो रहा कि मेरे को उस दिन 3 मिनट या 3.5 मिनट या 5 मिनट का टैग कैसे मिला। तो अभी वो ऐसी हो गई है। तो जब ये हो गया है तो अब वो डेस्परेशन में कुछ भी ढूंढ रही है, और जब बात करो तो एक ही टोन है। तो टोटल इरिटेबिलिटी के बेस पर और एक ऐसी पर्सनैलिटी होने के बेस पे मैं उसे नॉमिनेट करता हूं, एंड दैट इज नो अदर देन बड़ा केक, आइसिंग ऑन द केक। कॉपी करो, मैं भी नहीं करूंगा। कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी ही करो, आओ। कॉपी करने के अलावा आता क्या है? एक और इंसान है, उसको नए नजरिए से देखने की कोशिश की और चीजें बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन आज उसने एक हरकत कर दी जिसको देख के मुझे शर्म आ गई। उसने बाहर की दुनिया की कुछ चीजें यहाँ पर इस मंच पर ले आया, और खुद कलाकार होने के नाते उसने एक ऐसे कलाकार पे उंगली उठाई जो कि मुझे हजम नहीं हुई, और वो गलत है और उसे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूं कि छोटी बातों को लेकर लड़ाई। मैंने कहा कि मैं बहुत दुनिया को मिल चुका हूं, लेकिन मैंने खाने के लिए
खानों के मुद्दों पे लड़ते हुए किसी को नहीं देखा, वो भी एक ही इंसान है, राहुल। चलिए So, ठीक है, रोटियां कम बनी तो बोला, अगर वो मुद्दा है तो है, जाहिर सी बात है। हर इन कलाकार जानता थैंक यू बड़ी, थैंक यू You are doing good, but ये रिक्वायर्ड नहीं एक बात बोलूं भाई, एक बात बोलूं, था। ये रिक्वायर्ड नहीं था। ये एक बात बोलूं, एक मिनट रुको। जो इसके पहले बात कही ना, आप उससे अग्रीड नहीं हो, अंडरस्टैंडेबल, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद अब अग्री ना करो, बट उसके पहले जो बात कही उसके लिए थैंक यू। हम कलाकार अगर तेरी कला को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब तेरे में दम है। बिल्कुल है। मैं कल आई, मैंने सबसे बहुत अच्छे से बात करी और फिर मैंने निकी जी से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, पर मुझे वो मैं बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अजम्पशन हमेशा बना के आने चाहिए। मुझे सच्ची में लगा था कि क्या पता कुछ अलग हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, पर आपने जो व्यवहार और वाइब्स मुझे दी मेरे इनिशिएट करने के बाद भी, तो आई एम सो सॉरी, बट सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। तो मुझे वो लोग भी नहीं अच्छे लगते कि अगर उनके दोस्त उनके लिए इनिशिएट ले रहे हैं यहाँ पे आके। ऐसा तो है नहीं कि आपको ही जिताना चाहते हैं लोग, ऐसा नहीं है ना। वो आपको बता रहे हैं क्योंकि आप उनके दोस्त बन गए, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। बट जहाँ से आपको पता है कि ठोकर लगनी है, लात पड़नी है, तो आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो सिंपल शब्दों में। और मैं चाय पिला दूंगी इसके बाद। 24वां दिन शाम 5 बजे। अब बिग बॉस बताना चाहते हैं कि रेड जोन के सदस्यों पवित्रा और एजाज के पास कुल मिलाकर 1 वोट है। इसलिए आप दोनों आपसी सहमति से किसी एक ऐसे सदस्य का नाम बताएंगे जिसे आप दोनों घर से बेघर करना चाहते हैं। किसको नॉमिनेट करना है तेरे हिसाब से? ज्यादा फिट हो वादन हो, लेकिन सुन, राहुल का इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो जो भी बोलता है मेरे को समझ में। आई डिडंट लाइक दैट वर्ड। नो, मैं उस शब्द के बहुत खिलाफ हूँ एजाज, और मेरा पर्सनल इक्वेशन नहीं है। ठीक है। मेरे वो गटर ही है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने निशान को पहले नॉमिनेट किया था। मेरे को लगता है अभी भी सिर्फ आवाज़ है, मेन मुद्दा लेके नहीं चल रहा है वो। हाँ वो तो है। ठीक है, मेरे को रुबीना जी इरिटेटिंग लगती है। मेरे को उन दोनों में से एक को नॉमिनेट करना है अगर मेरे को बोला गया तो। राहुल एटलीस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें तो करता है, जैसा भी है, गटर आप बोलो उसको जैसा भी बोलो, लेकिन वो क्लियर कट वैसा है। ठीक है, मैंने अपना रीजन दिया बहुत बड़ा, इस घर में उस शब्द की कोई जरूरत नहीं। अरे यार, वो एक शब्द के वजह से तू 3 हफ्ते को मैं उस एक शब्द की वजह से नहीं, मेरा 3 हफ्ते में जो इक्वेशन हुई है, चाहे वो क्रश को लेके और 100 चीजें हो, मैंने वो चीजें सुनी है अपने लिए। वो सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर आई थी एजाज, और किसी के ऊपर नहीं आई थी। वो गंदगी मेरे ऊपर आया था। अगर एक इंसान किसी औरत के ऊपर, अरे औरत मर्द मत कर, औरत मर्द अभी मत कर। आप उस चीज में ये नहीं, मेरे ऊपर मत डाल। मैंने नहीं बोला, मैंने उस बात को नहीं बोला, मैंने उस बात को नहीं बोला। पवित्रा मेरे ऊपर मत डाल, मैंने उस बात को नहीं बोला। आपके ऊपर आ ही नहीं रही हूँ। आपने बोला आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचता। हुई थी तब भी आप तड़का और दूसरी चीजें देख रहे हैं। आपको दूसरे की फीलिंग्स और हर्ट हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बात करूं? अब बात करो। आपने तो 2 ऑप्शन दिए ना, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, मुझे वो चाहिए। करो बात, आपसे बात करो, बात करो। उस इंसिडेंट के अलावा मैं अलावा 2 ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। वो मेरे को नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? कौन से? खाने के ऊपर और वो एक बार बाथरूम के ऊपर। आपको नहीं मालूम है कितने हुए हैं? तेरे कैरेक्टर के ऊपर मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अरे देना पड़ेगा यार, आपसी सहमति से डिसाइड करने का हम लोग को। आप उसको क्यों मना कर रहे हो और मैं इनको? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला क्या? मैं बोला जो मेरे को फील होता है। क्या? तो मैं भी तो बोल रही हूँ जो मुझे फील होता है। तुमको वो लगता है जो वो नेपोटिज्म बोला और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिस्कशन चल रहा था, उसके वजह से सिर्फ राहुल डिजर्व करता है और कोई डिजर्व नहीं करता? इन क्लैरिटी में बताना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं अपना सोचूंगी। मैं यहाँ पे किसी का सोचने नहीं बैठी हूँ। मेरे हिसाब से जो मुझे तकलीफ हुई है। अरे पवित्रा, आपसी सहमति है तो तू जो सोच रही है वो तो होगा ही ना। आप जो सोचती है वो होगा ही। आपसी सहमति से तेरी नहीं है ना? क्या हाँ? मैं भी एटीट्यूड दे सकता हूँ यार, मत करना ऐसा। एक बार टाइम वेस्ट कर चुके हैं हम लोग। वो आपको टाइम वेस्ट लगता है? वो मैं अपने सर पे सींग लेके घूम रही थी। अरे यार, बात को आड़ा टेढ़ा मत घुमा, मैं भी घुमा सकता हूँ। कहाँ से पहुँच गया अभी?
उस वाली बात पे कहाँ से पहुँच गए आप अभी? सुनो, एक सेकंड सुन लो, आप चिल्लाओ। सुन लो पवित्रा, आपने तो ऑप्शन दिए, मैं अपना दे रही हूँ, आप डिसाइड कर लो खुद ही। मेरे को क्या बोल रहे हो? पवित्रा पवित्रा एक सेकंड, मैं ये कह रही हूँ कर लो ना, आपस में बिना लड़े, प्लीज डिसाइड बड़बड़ मत करो। डिसाइड करके एक जवाब दे लो, है ना, प्लीज कर लो। मेरे से ज्यादा बड़बड़ आप करती हैं। नहीं, आप इधर उधर घूम के जो बड़बड़ कर रहे हैं वो मत करना। इधर उधर घूम के आप भी बड़बड़ करती है, वो मुद्दा मैंने नहीं है। मैं जो करती हूँ वो मुंह पे मुद्दा करती नहीं हूँ। है। मैं जो करती वो हूँ आपके मुद्दा मुंह नहीं पे है, करती हूँ। पवित्रा। मुद्दा पवित्रा जो है इधर आ। मुद्दे पे खड़े हुए हैं, दो अच्छा, आपके, ठीक है, एक मेरा, बस बात खत्म हो ठीक गई। है। शांति से बात करनी है तो बताओ। आपने अभी बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता और कोई क्या सोचता है, लेकिन बिग बॉस ने बोला आपसी सहमति, तो फर्क तो पड़ेगा ही कि आप क्या सोचती हैं और मैं क्या तो सोचता हूं, मैंने क्योंकि बता आपसी दिया मैं क्या सहमति है। सोचती हूँ, अब आप बता दो कि आपका क्या सोचना है उधर। मैंने तो पहले ही बोला। क्या आप मेरे ऑप्शन पे हाँ भरोगे? हाँ या ना बोल? हाँ यार चल, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ ठीक है, हो गया, आ जाओ। हो गया? हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, ओके। चूंकि पवित्रा और एजाज आपसी सहमति पे पहुंच चुके हैं, कविता जी, रेड जोन का ताला खोल दे। आप दोनों में से कोई एक सदस्य बाहर आए और इस प्रक्रिया को उसी तरह पूरा करें जैसे बाकी घर वालों ने किया। बिग बॉस में राहुल को करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक जो भी उनके मेरे साथ जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो मुझे सारे बेतुके लगे हैं, और हद उन्होंने तब पार की थी जो उनका लास्ट मेरे साथ जो झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनव को बीच में ले लिया था और उन्हें मेरा क्रश बोला था विदाउट माई कंसेंट। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी का भी कुछ भी अपना ओपिनियन देना गलत है, बट इतनी बड़ी चीजें जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड हो विदाउट अ वुमेन्स कंसेंट इज रॉन्ग, और जबकि एक इंसान मैरिड है, इसलिए राहुल। पहले बोलती यार, साफ नहीं करता। थैंक यू। इसी के साथ घर वालों द्वारा वोट देने की प्रक्रिया पूरी होती है और आप घर वालों के वोटों के आधार पर जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं राहुल, निकी और जान। इनके अलावा पवित्रा और एजाज पहले से ही नॉमिनेटेड हैं। अब बिग बॉस घर की कैप्टन कविता को एक विशेष अधिकार दे रहे हैं, जिसके तहत कविता को नॉमिनेटेड सदस्यों यानी राहुल, निकी, जान, पवित्रा और एजाज में से किसी एक को आज के नॉमिनेशन से सुरक्षित करना है। थोड़ा जाहिर सा जवाब है ये मेरा। ऐसे को तो मैं घर से बाहर भी ना खड़ा करूं। 1 वीक वेट।